हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। आज हम लोग आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं, जो कि हमारे पास रहेगी इन टू एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, इसके अंदर हमारे पास जो ऑन टू फंक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फंक्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज में। ओके, सो इन टू एंड ऑन टू दोनों एक दूसरे के, जैसे हम लोगों ने वन वन एंड मेनी वन पढ़ा था, वो एक दूसरे के अपोजिट थे। ऐसे हमारे पास जो इनटू एंड ऑन टू फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो हम एक पढ़ेंगे और उसका जो अपोजिट केस होगा वो क्या हो जाएगा, उसका दूसरे वाला केस हो जाएगा। ओके, नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक का नाम क्या है भाई? इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सो बात करते हैं इनटू और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन की। ओके, तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसको डायग्राम से समझा देता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन राइट अप करते हैं। ओके, सो ये कहते हैं भी हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी पे डिफाइन किया गया है। ओके ओके, नाउ लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए सेट करके है a1 a2 a3 a4 a5। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड वन सेट है जो कि बी सेट करके रहेगा हमारे पास, इसके अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूं b1 b2 b3 b4 b5। ओके, तो एक यहां पे और साथ साथ एक यहां पे नीचे कर लेते हैं। तो ए सेट इसी फंक्शन के लिए कर रहा हूं मैं, फंक्शन को दूसरा डिफाइन कर लेंगे, बेसिकली जी डिफाइन कर लेंगे। और यहां पे हमारे पास क्या कर लेते हैं, x1 x2 x3 x4, और जो बी सेट में रखने वाला हूं उसमें रख लेते हैं भाई y1 y2 y3 y4 y5। ओके, चलो, और चलो इसमें ऐसा करते हैं, तीन एलिमेंट रखते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन है, यहां पे चलो f है, तो यहां पे मैं g लिख देता हूं फ्रॉम a टू b। और अब बात समझते हैं कि भाई फंक्शन इनटू और ऑन टू होने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो इनटू और ऑन टू का एक्सपेक्ट कर पाए। सो फंक्शन के लिए अगर आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो फंक्शन की तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, सबसे मेन चीज ये। ओके, तो a1 को मान लेता हूं मैंने, इससे कनेक्ट कर दिया, b1 को मान लो, इससे कनेक्ट कर दिया, a3 को इससे कनेक्ट कर देते हैं, a4 को इससे, और a5 को इससे कर देते हैं। सबसे पहली बात, ये फंक्शन हमारे पास कैसा दिखाई दे रहा है भाई आपको? सॉरी, एक फंक्शन की कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। एंड बात करते हैं अब, अच्छा साथ साथ चलो इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, जी को, इसको x1 से कनेक्ट कर दिया, इसको इसी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, और इसको इससे कर देते हैं। ये हमारे पास कोई जी फंक्शन है। ओके, इस सेट से इस सेट पे। नाउ बात करते हैं इनटू और ऑन टू होने की कंडीशंस क्या है। ओके, तो देखो भाई, आपको सिर्फ इतना करना है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन आपको एक प्रीमेज की बताई थी लास्ट क्लास में। ओके, प्रीमेज बेसिकली कौन से एलिमेंट है जो प्रीमेज रखते हैं, तो हमने कहा था जो बी सेट के एलिमेंट होते हैं वो प्रीमेज रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फंक्शन की जब डेफिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ईच एलिमेंट हैज इमेज ना। ओके, तो अगर आप चाहते हो ऑन टू करना किसी फंक्शन को, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्रीमेज। अगर अपना फंक्शन ए से बी डिफाइन किया गया है तो बी सेट का हर एक एलिमेंट क्या रखना चाहिए, रखना चाहिए भाई। तो देखते हैं, b1 ने प्रीमेज रखी, यस, ऐसे b2 ने भी, b3 ने भी, b4, बट b5 ने जो है हमारे पास एक्चुअली प्रीमेज नहीं रखी। ओके, तो इसका मतलब b5 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, यस। ओके ना, तो ये कहता है कि अगर सारे एलिमेंट इमेज रखते हैं यहां पे, ठीक है, तब तो मैं फंक्शन को कैसा कर देता, ऑन टू, अदरवाइज कैसा हो गया, इनटू। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया भाई, इनटू, यस और नो। अब ये फंक्शन देखो जरा, तो यहां पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स को देखना है। तो बी सेट में कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, तीन एलिमेंट। क्या ये तीनों के तीनों अपने पास प्रीमेजेस रख रहे हैं, यस। y1 की प्रीमेजेस हैं x1 एंड x2, y2 की x3, y3 की x4। तो ईच एलिमेंट हैज प्रीमेज, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारे पास। तो ये जैसे ये कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन, हम ऐसे फंक्शन को क्या कह देंगे भाई, ऑन टू फंक्शन। काफी सिंपल है, डायग्राम से समझना, डेफिनेशन भी एक्चुअली इसकी काफी सिंपल है, और जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसी भी फंक्शन की इनटू और ऑन टू होने की प्रॉपर्टी के लिए, वो भी हम लोग काफी आसान यूज करने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो जो मैंने बताई यहां पे वही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होने वाली है। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं भाई किसकी, ऑन टू फंक्शन के, ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन की हमारे पास देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये कहता है इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b,
की। सबसे पहले तो हम लोग एक फंक्शन लेके चलते हैं जो ए से बी पे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब बी सेट ए तो हमारे पास क्या होगी भाई, डोमेन, यस, और जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे कोडोमेन। ठीक है, इसको वैसे मैं साइड में लिख लेता हूं क्योंकि डेफिनेशन के बीच में नहीं डालते हैं। तो ए हमारे पास डोमेन है और बी क्या हमारे पास कोडोमेन। ठीक है, सो एक फंक्शन है जो ए से बी पे डिफाइन किया गया है, देन f is onto function, f is onto function if, अच्छा कंडीशन क्या रहेगी देखो इसके ऊपर, मैंने अभी क्या बताया, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एक्चुअली तो अपने पास जो प्री इमेजेस होते हैं वो बी की होती है, ए की तो प्री इमेज होती नहीं है एक एलिमेंट्स की। ओके, तो जो बी सेट है हमारे पास तो हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज। इस पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है भाई यूनिक रखे कैसे रखे, हाँ बस इतने कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे फ्री नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्ट होना चाहिए, और कनेक्ट होने का मीनिंग फ्री इमेज रखनी चाहिए। यस, और डेफिनेशन अगर मैं बात करूं किसकी भाई, इनटू फंक्शन की। यस, डेफिनेशन ऑफ इनटू फंक्शन। ओके, इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे, सेम यही रखेंगे हम लोग अभी के लिए कि इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम a सेट टू b सेट, देन, ठीक है, f इज इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करो तब तो भाई इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट किसी को समझाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि जो फंक्शन ऑन टू है, अगर ऑन टू इसके समझ में आ जाता है तो आप कह सकते हो कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो कैसा होगा, इनटू होगा। यस, ओके, तो f इज इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट, लिख लेना भाई यहां पे, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट b बिलोंग्स टू b। ठीक है, कि हमारे पास क्या हो जाए, इस बी सेट के अंदर बस एक एलिमेंट मिल जाए, बाकी है नहीं है उसकी टेंशन नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट मुझे मिल जाना चाहिए। तो इफ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट it does not has pre-image। ठीक है, ओके, तो या फिर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू b फॉर ऑल, ये अपने पास इसकी जगह जो ये हमने लिखा है ना डज नॉट एक कंडीशन वाले, तो वहां पे b के बाद ये लिख सकते हो क्या, b बिलोंग्स टू b सच दैट कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू अपने सेट a से। ठीक है, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो ये दोनों तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो, इनटू की भी एंड ऑन टू की भी। ओके, सो ये हमारे पास डेफिनेशन होने वाली है किसकी, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ एग्जांपल्स सोल्व करते हैं। ओके, और उनको समझते हैं कि हम लोग क्या उसमें अप्रोच रखने वाले हैं कि जिससे वो फंक्शन इनटू या ऑन टू हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल फंक्शन उठाते हैं कि fx फंक्शन दिया गया है हमें x। ठीक है, बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी फंक्शन हमें देता है, अगर आपसे पूछा जाता है ये इनटू या ऑन टू में से कोई प्रॉपर्टी, हाँ वन वन मैनी वन अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर इनटू ऑन टू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है, यस, वो जिस सेट से बेसिकली उसकी डोमेन और कोडोमेन आपके पास दोनों होनी चाहिए। बेसिकली डोमेन तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसकी कोडोमेन आपको गिवन होनी जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या जरूरी है भाई कि जो फंक्शन यहां पे डिफाइन किया गया है, इस फंक्शन के लिए जो कोडोमेन होने वाली है वो आपको गिवन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन हम एक्चुअली खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से या तो डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर और या फिर रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कोडोमेन हमारे पास हमेशा गिवन होती है, लाइक हमारे पास जो ये बी सेट होता है ये हमेशा मिलना चाहिए हमें। तो अगर ये फंक्शन में लिख देता हूं और आपको एफ दे देता है, कहां से कहां, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए ये जो फंक्शन हमारे पास ये इनटू है या ऑन टू। ओके, नाउ तो इस केस में हम क्या करेंगे तो समझते हैं भाई। तो देखो हम लोगों ने अभी अभी क्या बताया कि भाई हमारे पास अब ए सेट यहां पे है और दूसरा सेट बी यहां पे है, और कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है कहां से कहां, ए से बी। तो हमने कहा जो बी कोडोमेन सेट है, बेसिकली अगर इसका हर एक एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, इससे कनेक्ट हो जाए,
यही बोला था ना हमने, तब तो हमने बोला था ऑन टू। और अगर इसके अंदर कुछ एलिमेंट छूट जाता है, हमारे पास कोई एलिमेंट रह जाता है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट फ्री रह जाता है इसमें, तो ऐसे को हमने इनटू कहा, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग जो इसमें अप्रोच करने वाले हैं इसको उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारी अप्रोच देखो क्या होने वाली है। हमने कहा कि अगर ये सबसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली जिस जिससे कनेक्ट होता है वो किसके अंदर आ जाते हैं भाई, उसके रेंज सेट में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, रेंज सेट में। बोल सकता हूं मैं कि अगर जो जो हमारे पास इमेजेस मिलती है हमें, वो कौन सा सेट क्रिएट करते हैं, बेसिकली रेंज सेट क्रिएट करती है। यस, तो इसने ये कहा कि भाई अगर सारे एलिमेंट प्री इमेज रखे, मतलब सभी के सभी एलिमेंट किसी से कनेक्ट, और कनेक्ट होने का मतलब सारे के सारे किस में चले जाएं, रेंज सेट में। यस, तो इसका मतलब जो बी सेट है, अगर वो किसके बराबर आ जाए, रेंज सेट के बराबर। और बी सेट का दूसरा नाम हमने क्या निकाल रखा है परमानेंटली, अगर ये फंक्शन ए से बी डिफाइन है तो बेसिकली कोडोमेन। यस, ओके। तो ये कहता है अगर कोडोमेन किसी फंक्शन की उसके रेंज के बराबर आ जाए, उस फंक्शन की रेंज के बराबर आ जाए, तो क्या होगा भाई, सारे एलिमेंट प्रीमेजेस रखेंगे ना, अगर वो रेंज सेट और कोडोमेन बराबर आ जाए तो। ये बात समझ में आई, ओके। सो अगर ईच एलिमेंट हैज प्रीमेज, देन सारे के सारे एलिमेंट रेंज सेट में आएंगे, और सारे एलिमेंट रेंज सेट में आ गए मतलब जो हमारा कोडोमेन सेट था पूरा, वो रेंज सेट के बराबर हो गया। यस, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने फंक्शन को क्या बोल रखा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑन टू। ऑन टू, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, जो भी फंक्शन हमें डिफाइन करके देगा, हमें उस फंक्शन की क्या निकाल के रखनी है भाई, रेंज। क्योंकि मैंने बताया अगर फंक्शन आपसे इनटू या ऑन टू की प्रॉपर्टी पूछता है तो कोडोमेन तो आपको जरूर से जरूर देगा वो ना। हम हमेशा अपने फंक्शन की क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रेंज। और जैसे रेंज कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे क्या वो कोडोमेन के बराबर है, क्या कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है या नहीं जिसकी प्रीमेज है या नहीं, यस और नो। ओके, तो इफ range of function is equals to codomain at that function, then function is on to, otherwise into। बेसिकली रेंज हमारे पास क्या हो सकती है भाई किसी फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ क्या हो सकती है, बेसिकली प्रॉपर सबसेट हो सकती है किसकी, कोडोमेन की, कोडोमेन ऑफ एफ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं भाई कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन इज इनटू, यस और नो। ओके, तो हमारा जस्ट यही एक सिंपल आइडिया होने वाला है किसी भी फंक्शन की इनटू या ऑन टू होने की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं भाई ये जो हमारा फंक्शन है, ये अगर रियल से रियल पे डिफाइन किया गया है तो इसकी रेंज क्या होगी। ओके, बिकॉज मैंने कोडोमेन तो आपको दे दी थी, इसके अंदर क्या मैंने ये ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन की डोमेन मैंने आर रखी और कोडोमेन भी क्या दे दी, आर। नाउ रेंज निकालते हैं। और हम पिछली क्लास में हम लोगों ने रेंज के ऊपर काफी डिस्कशन किया था, काफी प्रॉब्लम्स भी हमने उसके लिए सोल्व की थी। सो उसका आइडिया ये होता था हमारे पास, ठीक है, क्या कि जो फंक्शन हम लोग उसको fx को y मान लेते हैं और हम x को एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। और फिर देखते हैं कि y की जगह में क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूं या फिर नहीं रख सकता, इस तरीके से। तो जो जो रख सकता हूं वो रेंज सेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो y के अंदर, सॉरी y की जगह कुछ भी आप रख सकते हो, हर चीज के लिए आप फ्री हो। ओके, तो एवरी रियल नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पे y किससे बिलोंग कर सकता है, सभी रियल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हमारा जो रेंज निकल के आया इस फंक्शन का वो क्या निकल के आया, ऑल रियल्स एंड विच इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। यस, तो हमारा जो ये गिवन फंक्शन हो गया, ये कैसा बोल सकता हूं भाई इसको मैं, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन लेते हैं इससे। ओके, सो हम लोग लेट कर लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और जो हमारा एफ है वो कहां से कहां है भाई, मैं लिख देता हूं रियल नंबर से, या चलो मैं पहले जेड से जेड लिख लेता हूं, जेड से जेड पे डिफाइन किया गया है। ओके, चलो तो बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो फंक्शन इसकी डोमेन या रेंज की बातें करते हैं, यस और नो। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने जेड से जेड डिफाइन किया, तो रेंज निकालना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो फंक्शन हो गया, तो रेंज निकालने के लिए आइडिया वही हमारा सिंपल है। सो एक्स की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे एक्स को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो रूट ऑफ वाई वैल्यू वाई, ठीक है। अब एक बात सबको पता होगी कि रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो एक बात तो ये है। ओके, नाउ तो इसका मतलब हम लोगों ने जो एक्स को एक्सप्लेन किया है और जो वाई की वैल्यू मैं रख सकता हूं, या फिर अगर वाई की बात करूं तो रूट के अंदर है हमारे पास वाई, तो वाई की जगह क्या क्या रख सकता हूं, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूं, यस और नो। तो y की जगह सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव रख सकता हूं। इसका मतलब y क्या पॉसिबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो ये बात
पक्का? ओके। नाउ अब दूसरी बात ये आती है भाई, y जो रखने हैं मुझे इंटीजर रखने हैं, और इंटीजर रखने पे इंटीजर ही रिजल्ट मिलना चाहिए। यस, ओके। तो y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, वहीं सिर्फ रेंज सेट में जाएंगे, ना कि ऐसे एलिमेंट जैसे मान लो मैंने 2 रख दिया, तो क्या जो √2 बन के आई x की वैल्यू, क्या ये यहां पे मिल रही है? x कहां से बिलोंग करता था? हमारे डोमेन से। तो x की क्या ये वैल्यू यहां मिल जाती है, तो इसका मतलब जो 2 है वो भी रेंज में नहीं आएगा एक्चुअली। ओके, सो हमारे पास रेंज के अंदर कौन से नंबर्स आएंगे भाई? तो x इक्वल टू √y जो हुआ, एक तो ये बात अलग गया मुझे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो रेंज सेट होने वाला है, इसका रेंज सेट, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर आ रहे हैं यहाँ पे? अगर ध्यान से देखें तो इसमें नंबर आ रहे हैं, तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 का रूट 0 होता है। ओके, फिर इसके बाद 1 की बात करूं तो 1 का रूट 1 यूज करने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा, सिर्फ पॉजिटिव, -1 नहीं आएगा। 2 नहीं रख सकता मैं एक्चुअली, ठीक है, रेंज सेट में। 3 भी नहीं, लेकिन 4 रख सकता हूँ क्योंकि 4 का रूट होता है। ऐसे मैं 9 रख सकता हूँ, ऐसे मैं 16 रख सकता हूँ, 25, 36, 49, 64 अप टू इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक्चुअली रेंज ऑफ दैट फंक्शन होने वाली है यहाँ पे। क्लियर? ओके, सो अगर हमारा z से z फंक्शन है, तो इस केस में इवन है अगर z से z, हाँ रियल से रियल होता है ना, अदर तरीके सोचते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ f की, तो वही सब पॉसिबल है जिनके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल है। तो रेंज ये आई हमारे पास, लेकिन देखो जो कोडोमेन है वो क्या है? z। तो ये तो अगेन क्या है भाई, इसका सबसेट इक्वल नहीं हो पा रही है और प्रॉपर सबसेट है, इसलिए हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई यहाँ पे? इनटू फंक्शन। तो रेंज निकालते टाइम जहां से या जिस सेट पे फंक्शन डिफाइन किया गया है उस चीज को समझना, उसी बेस पे हम रेंज का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं भाई यहाँ पे, और fx लेके चलते हैं हम लोग। चलो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन उठाते हैं, बेसिकली साइन स्क्वायर x फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, नाउ तो हमारे पास भाई y इक्वल टू क्या कर लिया भाई? साइन स्क्वायर x। या फिर मैं अगर बात करूं आपसे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं एक्चुअली, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, इनमें आप लोग ये y वाला कॉन्सेप्ट यूज मत करना, ठीक है। इससे हम लोग इसकी रेंज नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, जितने भी हमारे पास एक्चुअली फंक्शंस है, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शंस हमने काउंट किए थे, उनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो एक सिलेक्टेड फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन फंक्शंस में कुछ कंस्ट्रक्शंस कर देता हूं, जैसे हमारे पास sin x था, इसकी डोमेन एंड रेंज हमने डिस्कस की हुई है, इसकी डोमेन हमने लिखी थी भाई r होती है, यस। और जो रेंज की अगर मैं बात करूं आपसे, रेंज और रेंज हमने बताई थी -1 से 1 और क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अगर सिंपल फंक्शन है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, और फिर जस्ट ये देखते हैं कि हमारा फंक्शन कहां से कहां है। जैसे अगर मैं बात करूं r से r डिफाइन कर देता, तो मैं डायरेक्ट देख पा रहा था ये जो फंक्शन है मेरे पास, इसकी जो रेंज सेट है वो ये है, ये कोडोमेन है, अगेन इक्वल नहीं है, मैं बोल देता भाई ये हमारे पास कैसा है? इनटू फंक्शन है, ऑनटू नहीं है। ओके, बट मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंज कर दिया, लाइक साइन स्क्वायर x कर दिया, इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, कुछ सब्सट्रैक्ट कर दूं। ओके ओके, सो तो अभी के लिए मैं साइन स्क्वायर x कर रहा हूं भाई, और इसमें कुछ चलो कांस्टेंट ऐड भी करेंगे हम लोग, कोई और फंक्शंस भी चलो इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए साइन स्क्वायर x, और बात करें इसकी डोमेन एंड रेंज, तो ऐसे फंक्शंस में हम क्या करते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई ऐसे फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए, कि सबसे पहले देखो हमारा जो गिवन फंक्शन था, एक्चुअली ओवरऑल फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या पॉसिबल है। ओके, जैसे देखो सबको पता है भाई साइन x कहां से कहां होता है? -1 से और 1 के बीच में होता है ना। मैं चाहता हूं साइन x की बजाय क्या आ जाए? साइन स्क्वायर x आ जाए, यस। तो अगर साइन स्क्वायर x आप चाहते हो तो भाई स्क्वायर कर देते हैं इस टर्म के अंदर। ओके, तो नेगेटिव का स्क्वायर ये अपने पास पहले ऑलरेडी इससे लार्ज है, तो इसका स्क्वायर करते ही इससे बड़ी हो जानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये सभी वैल्यूज कहां से कहां है? -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और -1 से 1 के बीच की जब वैल्यूज का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। तो मैं बता सकता हूं कि अगर मैंने स्क्वायर किया इस टर्म का, तो जो साइन स्क्वायर x बन के आएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 0 से तो बड़ा हो जाएगा, कि ईच नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो जस्ट 0 से तो बड़ा हो जाएगा ये बात। और 0 से 1 की वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है। तो साइन स्क्वायर x कहां से कहां आया? 0 से 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी रेंज हमारे पास क्या हो गई? रेंज हो गई भाई 0 से लेके 1, और वो भी क्लोज इंटरवल। ओके, अब बात करते हैं ये फंक्शन मैंने कहां से कहां डिफाइन किया। मान लेता हूं मैंने रियल से और -1 से 1 पे डिफाइन किया होता, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर x, क्या ये इनटू है या ऑनटू? ओके, तो आप देख पा रहे हो कि हमने जो रेंज कैलकुलेट की है वो क्या है भाई? 0 से 1, और ये अगेन क्या है?
प्रॉपर सबसेट है किसका, -1 से 1 जो कि कोडोमेन गिवन है। और ऐसी सिचुएशन दिखते ही मैं क्या कह दूंगा, ये फंक्शन कैसा है, इनटू है। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें अगर मान लो मैं कुछ ऐड कर देता, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि साइन स्क्वायर एक्स है और प्लस मैं मान लो मैंने 5 ऐड कर दिया और फंक्शन ये है, ठीक है। और मैं इस फंक्शन की आपको एक डोमेन बेसिकली मैं चलो आर ही दे देता हूं और रेंज जो है वो मैं कर देता हूं भाई यहाँ पे 5 से और 6 कर देता हूं, चलो ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ओके नाउ इस फंक्शन की डोमेन रेंज कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वही अभी जो मैंने कैलकुलेट किया था उसी से आगे बढ़ जाता हूं। 0 से लेके 1 तक हो गया था भाई हमारा। नाउ मैं चाहता हूं 5 और ऐड करना, तो आप क्या करो, तीनों इनइक्वालिटीज में 5 ऐड कर दो। इस तरीके से हम इसकी डोमेन रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द 5, इस साइड 5 ऐड करते हैं, 0 में 5, इधर 5 ऐड करते हैं, हमारा जो एक्चुअली फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ 5 ऐड करोगे क्या हो गया, तो हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 करके जो फंक्शन था, इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो कहां से कहां रहा है, 5 से 6। और जो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कोडोमेन डिफाइन की थी, ये वहीं से वहीं के बराबर ही हो गया, 5 से 6 के बराबर ही। तो ऐसे केस में हमारा जो ये फंक्शन हो गया, ये कैसा हो गया भाई, ऑन टू फंक्शन। काफी इजी मेथड है, लेकिन सबसे पहले अगर ये टॉपिक आप समझना चाहते हो तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो रही है रेंज ऑफ द फंक्शन की, पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। और उस वीडियो की हेल्प से आप किसी भी फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करना सीख पाओगे। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो इनटू है या ऑन टू। ओके सो एक स्पेशल फंक्शन और लेके चलते हैं भाई, ठीक है। चलो उससे पहले एक क्यूब रूट करके फंक्शन ले लेते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 5 कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास फंक्शन है हम इसकी और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है भाई, आर से लेके और रियल नंबर्स पे ही डिफाइन है, ठीक है। जेड वगैरह पे होता तो प्रॉब्लम आती, लेकिन चलो रियल से रियल कर लेते हैं। ओके सो रेंज निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, x की क्यूब प्लस 5। ओके नाउ y माइनस 5 और भाई इधर क्यूब रूट कर देता हूं, एक ही स्टेप में कर रहा हूं इसको मैं। तो मैंने एक्चुअली x को एक्सप्लेन कर दिया, पहले 5 को इधर लेके आया फिर क्यूब रूट यूज कर लिया। तो x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। नाउ देखते हैं यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ रियल नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली रियल से रियल इसलिए रियल सोचूंगा, तो यहाँ पे ना तो देखो स्क्वायर रूट है ना डिवाइड में कुछ है, तो इसका मतलब y की जगह में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इसका मतलब इस सेट का जो सॉरी इस फंक्शन का जो रेंज निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑल रियल्स एंड आवर कोडोमेन इज आल्सो रियल, बोथ आर इक्वल, सो आवर फंक्शन इज ऑन टू। ओके चलो एक प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं भाई लास्ट इसके ऊपर, ठीक है। आई थिंक इसके हेल्प से आपको इनटू और ऑन टू फंक्शन समझने में अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके सो हमारा फंक्शन है, ये थोड़ा कुछ स्पेशल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक्चुअली मैंने e की पावर एक्सो स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर एक्सो स्क्वायर प्लस ये फंक्शन डिफाइन किया, काफी स्पेशल फंक्शन। और f कहां से कहां यूज कर लेता हूं मैं, r से एक्चुअली चलो r तक ही लिख लेता हूं और चेक करना है ये फंक्शन हमारे पास इनटू है या ऑन टू। काफी टफ प्रॉब्लम है। ओके सो वैसे तो आप सोचोगे कि भाई ये फंक्शन काफी अजीब है, इसकी रेंज कैसे सोचे, लेकिन आइडिया हमारा सिंपल है, ठीक है। इस फंक्शन में भी अगर मैं रेंज की आपसे बात करूं तो वैसे निकल के आने वाली है, ठीक है। ओके नाउ लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, अगर कभी आपको लगे ना कि भाई रेंज निकालने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप बस ऐसा सोचो कि भाई अगर मैं यहाँ फंक्शन या फिर बात करूं वही y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या निकल के नहीं आएगी इसकी कभी, ठीक है। आप इस तरीके से सोच सकते हो इन चीजों को, ओके ना। ओके वैसे आप अगर बात करूं आपसे कि यहां पे देखो अगर समझो इस चीज को, तो y की वैल्यू कभी भी आई थिंक सॉरी कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। यहां पे y की वैल्यू मुझे नेगेटिव नहीं है, बाकी चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। तो वही मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकालने की ट्राई करता हूँ। x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस ओके आगे बढ़ता हूं और फिर आता है हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, तो x के टर्म्स को एक साइड करते हैं भाई। तो मैंने क्या किया, -1 को इधर किया, इसको इधर किया, तो ये तो y प्लस 1 हो गया, ये e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस y e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर चलो मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई 1 माइनस y, और ये हो गया y प्लस 1 यहाँ पे। इसको चलो इधर भेजता हूं, तो y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, और ये क्या है भाई e की पावर एक्स स्क्वायर। ओके तो अब आप देख पा रहे हो, चलो और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में आता है हमारे पास लॉग की टर्म्स में इसको यूज कर सकते हो, तो लॉग ले लो भाई दोनों साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये मेरे पास लॉग हो गया,
ठीक है। वैसे आप यहां से एक चीज डायरेक्ट यूज कर सकते थे अगर और आगे नहीं जाना चाहते, कि देखो y की वैल्यू में यहाँ पे क्या नहीं रख सकता, एक्चुअली 1 बिल्कुल नहीं रख सकता भाई यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 रख दिया तो ये डज नॉट डिफाइन आ जाएगा। एक तो y की वैल्यू 1 रखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। यस, वैसे आगे जाके अगर समझोगे तो -1 रखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलो। और बेसिकली नेगेटिव वैल्यू रखने में ही प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट के अंदर रखोगे तो रूट भी आ रहा है, और लॉग के अंदर हमेशा कैसी वैल्यूज होती है, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू एक्चुअली तुम लोग क्या नहीं रख सकते, तो 1 नहीं रख सकते। ठीक है, और y की वैल्यू लेस देन, अगर चलो आप तो यहीं से कर लो एक बार इसको कंप्लीट। ठीक है, इसको कंप्लीट भी सोल्व करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं इंटू ऑनटू की बात करूं तो y की वैल्यू 1 नहीं रख सकता अभी मैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब रेंज में 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब रियल नंबर -1 तो इतनी तो कम से कम इसकी रेंज लग रही है मुझे, बाकी से छोटी पॉसिबल है और होने वाली भी एक्चुअली से छोटी, लेकिन वो इस रियल के बराबर तो होगी नहीं, इसका सबसेट बनने वाली है। यस, वो प्रॉपर, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया भाई, इनटू। यस, पर चलो इसको कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू की अगर बात करूं मैं, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अगर इस फंक्शन की मैं रेंज निकालने की आपसे बात करूं कि तो y की टर्म्स की बात करेंगे, तो y एक तो मैं क्या नहीं रख सकता भाई, 1 नहीं रख सकता, एक बात। दूसरी अगर बात करूं आपसे, यहां पे जो ये वैल्यूज है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, यस और नो, ओके। और नेगेटिव के साथ साथ 0 से 1 के बीच में भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से 1 के बीच में अगर लॉग के साथ कोई वैल्यू रखी, जो 0 से 1 की ओवरऑल चीज 0 से 1 के बीच में रह जाती है, तो हमारे पास ये जो लॉग रिजल्ट देगा वो नेगेटिव देगा, और रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू एक तो कैसी नहीं रख सकता, नेगेटिव तो रख ही नहीं सकता इसको, लेकिन साथ साथ हमेशा ग्रेटर देन 1 रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास जो y + 1 है, ठीक है, और 1 - y है, इसको मुझे कैसा रखना पड़ेगा भाई, ग्रेटर देन, और बेसिकली चलो इक्वल तो मैं रख ही सकता हूं, क्योंकि log 1 0 होता है, रूट 0 डिफाइन हो जाएगा। ओके, एक वैल्यू वो नहीं रख सकता और एक ये चीज। ठीक है, और ऐसे फंक्शंस हम लोग कैसे करेंगे भाई, वैसे तो हमारे +1 में ये आता है इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करें, चलो मैं आपको ये करवा देता हूं कंप्लीट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 को इधर लेके आते हैं, तो y + 1 / 1 - y, ओके, और -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो एलसीएम कर लो, 1 - y, सो y + 1, माइनस का तो 1 हो जाना है और प्लस का क्या हो जाना है भाई, y कैंसिल आउट हो गया ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट बन गया है 2y, 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे कि y की वो सिचुएशंस देखेंगे इसके अंदर जिसमें वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो ये कहता है या तो ये दोनों पॉजिटिव्स होंगी, तो 2y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 - y क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन ओनली 0, और इन दोनों का हमेशा क्या रखेंगे, इंटरसेक्शन। और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, और के साथ जिनको मैं यूनियन करूंगा इसमें, क्या दोनों नेगेटिव हो जाए, तो 2y लेस देन इक्वल टू 0 और 1 - y लेस देन 0, तो इसको मैं इक्वल तो बिल्कुल नहीं रख सकता। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से अगर मैं बात करूं तो y आया लेस देन 1। ओके, तो हमारे पास y की वैल्यू में क्या रख सकता हूं, यहाँ पे 0 से तो बड़ी लेकिन 1 से छोटी, मतलब 0 तो क्लोज हो गया और 1 क्या हो गया, ओपन। एक केस यहां से अगर मैं बात करूं y लेस देन 0, ठीक है, इंटरसेक्शन, यहां से अगर बात करूं तो y ग्रेटर देन 1 बन रहा है भाई यहां से, यस, y उधर जाएगा, यस, y ग्रेटर देन 1, तो ये कह रहा है y लेस देन 0 और ये कह रहा है y ग्रेटर देन, तो यहां से कोई चीज कॉमन आएगी नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली क्या आ रही है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके और 1। ठीक है, मैं ये रख सकता हूं भाई यहां पे। ओके, यस, ओके, बट एक चीज और भी है यहाँ पे कि ये वैल्यू में कभी 0 भी नहीं होने दे सकता, तो भाई 0 भी नहीं रखोगे, एक सेकंड, हाँ 0 रख सकते हो एक्चुअली। ठीक है, ये हमने यहाँ पे था हमारा फंक्शन। तो हमारे जो इस फंक्शन, जो गिवन फंक्शन, इसकी अगर रेंज की मैं आपसे बात करूं तो रेंज निकल गया कि सिर्फ 0 से 1। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ 1 को मना कर रहे हैं, लेकिन ये तो 0 से 1 आएगी। ओके, और 1 भी ओपन। ठीक है, और ये प्रॉपर सबसेट है इसका R का। ओके, सो दिस फंक्शन इज अगेन ऑन, सॉरी, इनटू। ओके, तो आई थिंक इस क्लास से आप लोगों को इनटू और ऑन टू अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ फंक्शंस हमने स्पेशल फंक्शंस भी सोल्व किए हैं। ठीक है, सो आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे जो +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए HBSC और CBSE के अकॉर्डिंग, तो वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में चलेंगे, उसमें स्पेशल फंक्शंस भी होंगे और अदर टाइप्स की प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके, थैंक यू।